विकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सबहि कयउ गुर ज्ञानी। कही जगति माइक मोनु नाथा, कहे कछुक परमार्थ गाथा। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनहि कहे जलु काहू न लीन्हा। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल तक हमने जाना था कि सीता जी ने सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियाँ बधिक के वश में पड़ गई हों। वे मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कि कुछ दैव सहावे, वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह वश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सौभाग्यवती रहो। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। आप सब लोग पहले वो मंदिर की वीडियो देखी जिस मंदिर के लिए मैं ये काज कर रहे हैं। वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब से मैं ये वीडियो पहले डाला करूँगी सो दैट कि आप पहले देख लें और उससे उसको जिस काज के लिए मैं ये प्रयत्न कर रही हूँ। तो इसमें आप लोग सब लोग मेरा सहभागी बनिए। आप लोग सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने के लिए कहिए। तो हम चलते हैं आज के पाठ पर। विकल स्नेह सिए सब रानी, बैठन सबहि कयउ गुर ज्ञानी। कही जगति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमार्थ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत मायका है, इसमें कुछ भी नियत नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कहीं। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, भेयति विकल धीर धुरी धारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुवाणी, बिलपत लखन सिए सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजू अकाजेऊ आजू। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनिहु कहे जलु काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया।
उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जला व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदनी ही जो मुनि आयसु दीन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन्हा। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी बितु क्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध जो भयऊ साधु समंत अस, तीरथ आवाहन सुरसरी जस, शुद्ध भय दुही बासर बीते, बोले गुरसन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी तरह सच्चिदानंद श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग में कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से मिले। नाथ लोग सब निबट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोही पल जिमी जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आबू इह अमरावती रावू, बहुत कहू सब किए झटाई, उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सोनी है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ठटाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तू करना यतन, कसना कहू असराम, लोग दुखित दिन दुई, दरस देखी लयो विश्राम। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसे क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुनी सभे समाजू, जनु जल निधि महु विकल जहाजू, सुनिगुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन वह तिहु काल नहाही, जो विलो की अग ओग नसाही, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निर्कई हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्वी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल को स्नान करते हैं।
जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। राम सैल वन देखन जाहि, जय सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरही सुदासम बारी, त्रिविध तापर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि केहि पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया और सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनी सरोरु जल विहग, कूंजत गुंजत भृंग। बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूच कर रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक एंड शेयर करने के लिए अवश्य ही कहें। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सो दैट कि ये एक शुभ कार्य के लिए है और आप लोगों का साथ ही इस चैनल को आगे बढ़ा सकता है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।